पीजे एक्सप्लेन, फ्लिकवर्स, बिग एनएफ टीवी, इन तीनों ही ने लियो के बारे में ऐसा क्यों कहा? रिसेंटली विजय थलपति की लियो रिलीज हो चुकी है और एज एक्सपेक्टेड इंडिया के हमारे मोस्ट फेवरेट रिव्यूवर्स या कह लो यूट्यूबर्स ने जल्द से जल्द अपने रिव्यूज भी डाल दिए हैं। लेकिन इन तीनों ही की वीडियोस में मुझे लियो को लेके कुछ बातें अननेसेसरी लगी। तो पीजे, बादल, मोहित इन तीनों ही ने अपने रिव्यूज डाले और मैंने पहले ही मूवी देख ली थी इनके रिव्यूज देखने से पहले। तो जब मैंने इनके रिव्यूज चेकआउट किए तो मुझे एक बात इन तीनों ही की वीडियोस में काफी ज्यादा गलत लगी और इन तीनों ही की वजह से मैंने लियो फिर से देखी तो मुझे 4 पॉइंट्स रियलाइज हुए जो तुम्हें जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है इनका सेकंड हाफ को लेके ओपिनियंस, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि सेकंड हाफ में मूवी थोड़ी सी डल हो जाती है। एक बार वहाँ पे पिक्चर पीक कर गई तो सेकंड हाफ में काफी ज्यादा डिप आता है, जो कि बादल ने एकदम सही कहा। मुझे फील हुआ क्योंकि जब मैंने सेकंड टाइम देखा तो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि भाई पिक्चर का सेकंड हाफ कई हद तक फर्स्ट हाफ के मुकाबले नीचे जा चुका है। और ये चीज मुझे फर्स्ट टाइम में इसलिए फील नहीं हुई क्योंकि मैं पूरा उस टाइम पे मूवी के जोन में था, मैं बस मूवी को एंजॉय कर रहा था भाई। लेकिन दोबारा से देखने पे कमियां साफ दिखती हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करें जिसको लेके हमारे मोहित भाई ने यानी कि फ्लिकवर्स एके कॉमिकवर्स जो भी है भाई, बहुत सारे चैनल है, जिसको लेके उन्होंने एक बहुत ही एक्यूरेट बात कही थी। कैरेक्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। दैट इज वेयर आई फेल्ट द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। तो विजय का कैरेक्टर है, उनके सामने वो सारे के सारे थोड़े फीके से पड़ जा रहे थे क्योंकि जब भी तो इस बात को सुनते ही ना मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया कि ऐसा क्यों बोला यार। देन आई रियलाइज्ड जब मैंने सेकंड टाइम पे देखा कि हाँ भाई सही बोल रहा है ये, क्योंकि ये पूरी की पूरी पिक्चर विजय थलपति के कैरेक्टर लियो पे बेस्ड है, ना कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स पे। क्योंकि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर कैरेक्टर की अपनी जगह पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो कि कहीं ना कहीं विजय ने बाकी कैरेक्टर्स को ओवरशैडो कर दिया 110%। इवन फर्स्ट टाइम में ही ये चीज फील हो गई थी थोड़ी बहुत मुझे, लेकिन सेकंड टाइम में ये चीज ना रियलिस्टिकली सामने दिखती है कि भाई एंटनी दास के कैरेक्टर को बड़ी जल्दी मार दिया और साथ ही साथ वो इतना मोस्ट ऑफ द टाइम पावरफुल और कन्विंसिंग लग भी नहीं रहा था जितना उसे बताया जा रहा था। तो भाई इस पॉइंट के लिए ना मैं मोहित भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम वॉचिंग में ना एक नॉर्मल ऑडियंस को ये चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो इनके रिव्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कट हो जाती हैं। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ना उसे बताने से पहले तुम ये तीनों क्लिप्स देखो। VFX के थ्रू क्रिएट करी हुई है, लेकिन वहां पर आपको फील हो जाता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस कार चेस वाले एक्शन की जो झलक ट्रेलर में दिखाई थी उसके पीछे का एम्बिशन, उसके पीछे की सोच तो अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। और उसके बाद जो अपना क्लाइमैक्स का पहला कार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है वो थोड़ा सा वीडियो गेम सुपरफिशियल एग्जैजरेटेड भी है। तो भाई जब मैंने तीनों ही के रिव्यूज में ये सेम चीज सुनी तो मुझे ना बहुत ही ज्यादा खुद पे डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि ये चीजें मैंने कैसे मिस कर दी। और मैं स्पेशली इसी सीन को देखने के लिए दोबारा से गया और जब अच्छे से नोटिस किया तब मुझे ये माइनर चीजें समझी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वॉचिंग में ना भाई तुम उसी पूरे जोन में रहते हो कि भाई क्या ही सीन बनाया, दिल खुश कर देता तुसी। और एक तो मैं गया था सिंगल स्क्रीन में जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ऊपर की छत गिर जाएगी, तो मैं ऊपर की छत देखूं या कार चेज वाला सीक्वेंस, जहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा उस मामले में थिएटर को भी जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा क्योंकि भाई मेरा थिएटर एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब था। मेरे यहाँ पे सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और भाई मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई मूवी या शो देखता हूँ तो मैं पूरा उससे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और ये छोटी मोटी गलतियाँ ना स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, लेकिन इस टाइम के लिए मैंने बोला कि नहीं, सेकंड टाइम में जाएंगे और भाई एंजॉय करने के लिए नहीं, मूवी को समझने के लिए जाएंगे। तो जब मैंने दोबारा से देखा तो भाई मैंने कहा कि हाँ कमियां तो हैं इस सीक्वेंस में, जिसके लिए भाई मैं इन तीनों को सल्यूट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम में ये छोटी छोटी चीज़ें समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक नॉर्मल व्यूअर के लिए। तो फाइनली चौथे और लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको लेके पीजे भाई ने एकदम खुल के बात की है। थोड़ी ज्यादा पसंद आई वो थे इसके विलेंस, जहां उन्हें मैं बोलूंगा उन्हें वेस्ट कर दिया गया। इनकी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर पाते जो कि आप करना चाहते हो क्योंकि ये आए वही निकल जाते हैं, ऐसे ही बस हो गया इनका। लोकेश कनगराज, मैं आपसे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं वो विक्रम वाला भाई मजा ढूंढ रहा था, वो खास एक्सपेक्ट उन्होंने कुछ स्पेशल चीज दी नहीं, बस LCU से कनेक्शन के नाम पर भी बस ऐसे ही कनेक्ट कर दिया कि हाँ भाई चल हो गया तेरा। तो ये सब सुनने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि भाई यार दम तो है बात में, क्योंकि कई हद तक मूवी अच्छा खासा पोटेंशियल रखती थी अपने फ्यूचर को लेके, अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शंस बिठाया है उस बात को लेके, उस सिचुएशंस को लेके और स्पेशली विलन्स को लेके कि हाँ भाई इनको लेके LCU में आगे अच्छा खासा इन्हें सेटअप किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। लियो में ही लाए और लियो में ही मार दिया, खुद लियो के हाथों ही। जिसमें सबसे ज़्यादा बुरा ये सीरियल किलर को लेके लगता है कि भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था और ये लोग चाहते तो इसको आगे जाके समवेयर रोलेक्स से कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन वेस्ट कर दिया गया। और ये बात भी भाई 110% सही है कि लियो बस आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, जैसा कि पीजे भाई ने कहा था कि हाँ ये अपनी पिक्चर को लेके कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ जाती जैसा विक्रम ने किया था। एक अच्छा मासी एक्शन देखने मिलता है जिसको लेके मैं तो
खुश हूँ यार। और एक और लास्ट चीज़ मैं बता दूँ कि इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से हमें एक अच्छा कंटेंट देखने मिलता है और सिनेमा की और ज़्यादा डीपली नॉलेज को समझने का मौका मिलता है, जिसमें ये तीनों की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जितने बाकी यूट्यूबर्स हैं, रिव्यूवर्स हैं, उनकी भी बातें कर रहा हूँ जो सिनेमा और मूवीज़ को लेके इतना ज़्यादा नॉलेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो दैट रियली मीन्स अ लॉट। सो इसी के साथ साथ वीडियो को भी रैप अप करते हैं, और आई जस्ट विश कि तुम लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम कैसे भी करके इन तीनों तक की वीडियो पहुंचा दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।